नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवेद क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ यूज्ड टू एंड वुड। जी हाँ, यूज्ड टू एंड वुड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यूज्ड टू या वुड दोनों में से हम किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम यूज्ड टू या वुड का कहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं। लिखा हुआ है सबसे पहले भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में कर्ता की आदत बताने के लिए, यानी कि पास्ट टेंस में जो हमारी आदतें होती हैं उनको बताने के लिए हम यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करते हैं। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में कर्ता की आदत बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इनकी पहचान होती है कि वाक्यों की क्रियाओं के अंत में करता था, करती थी, करते थे, ये आदि शब्द आते हैं। ध्यान रखना है, इनसे पहचानेंगे हम इनका कि हमारा यूज टू या वुड का सेंटेंस है कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा, करता था, करती थी या करते थे। ये तीन शब्द आएंगे जिससे पहचान होगा कि ये भूतकाल में पास्ट टेंस की कर्ता की आदत बता रहा है। और इनको बनाने के कुछ नियम है जिन्हें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन यानी कि हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। इसको बनाने का हमारा पहला फॉर्मूला जो है ले रखा है सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद यूज्ड टू या वुड में से कोई एक लिख सकते हैं हम, और उसके बाद V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यूज्ड टू या वुड में से कोई एक आ जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जी हाँ, तो चलिए देख लेते हैं और उसके रूल के बारे में क्या दे रखा है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारे हर वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेगा और यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, लिखा हुआ है नंबर 1, मॉडर्न इंग्लिश में यूज्ड टू के स्थान पर वुड का प्रयोग अधिक प्रचलन है। यानी कि ये कह रहे हैं कि मॉडर्न इंग्लिश यानी कि अब इस वक्त प्रेजेंट टाइम में इस वक्त यूज्ड टू के यानी कि यूज्ड टू के स्थान पर हम वुड का प्रयोग अधिक करते हैं। ध्यान रखना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गलत होगा कि हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे तो गलत होगा, बिल्कुल भी नहीं। हम यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा फैशन में है, ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है वो हमारा वुड इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, और नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इसका कि वुड के साथ टू नहीं आता है। टू नहीं आता है, जैसे यूज्ड के साथ यहाँ पर दे रखा है टू आता है, तो लेकिन वुड के साथ में टू नहीं आता है, वुड के साथ टू नहीं आता है। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका हम। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है कि हम बाग में खेला करते थे। हम बाग में खेला करते थे। देखिए करते थे आ रही है, इसका मतलब कि पास्ट में ये कर्ता की आदत को बता रहा है। तो कौन खेला करते थे, हम यानी कि वी हमारा हुआ सब्जेक्ट। अब उसके बाद आएगा यूज्ड टू हमारे सेंटेंस में, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उसके बाद सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू आएगा। अब खेलना यानी खेलना वर्ब है यहाँ पर, तो प्ले आएगी। और कहाँ खेलते थे वो, बाग में, तो इन द गार्डन। वी यूज्ड टू प्ले इन द गार्डन। या हम इसे ऐसे बना सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट वी आ जाएगा और हम यूज्ड टू के स्थान पर वुड का प्रयोग कर सकते हैं, तो वी वुड। अब खेलने की आगे प्ले और बाग में की आगे इन द गार्डन, तो वी वुड प्ले इन द गार्डन कह सकते हैं, या फिर हम वी यूज्ड टू प्ले इन द गार्डन, दोनों ही सही होंगे। हम बाग में खेला करते थे। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। मेरी दादी कहानियाँ सुनाया करती थी। मेरी दादी कहानियाँ सुनाया करती थी। किसकी दादी, मेरी दादी, यानी कि मेरी दादी, मेरा ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, माई ग्रैंड मदर। अब उसके बाद आएगा हमारे फॉर्मूला के अनुसार यूज्ड टू। अब सुनाने की होती है हमारी टेल। अब क्या सुनाती थी, कहानियाँ, यानी कि ये है प्लूरल, तो स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज। तो माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल स्टोरीज। अब इसको हम वुड से बना सकते हैं, तो माई ग्रैंड मदर हमारा सब्जेक्ट है और हम यूज्ड टू के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, वुड लिख सकते हैं। तो वुड और सुनाने की होती है टेल, और यहाँ पर दे रखी है स्टोरीज, तो स्टोरी हमारी कहानियों के लिए स्टोरीज आ गई। जी हाँ, हम यूज्ड टू इस्तेमाल भी कर सकते हैं या हम वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, या तो वुड लिख दीजिए या यूज्ड टू लिख दीजिए, दोनों बिल्कुल सही होंगे। आगे नंबर 3 हमारा एग्जाम्पल है, वह रोज नहीं नहाया करता था। कौन नहीं नहाया करता था, वह, और ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं आ रहा है, तो वह हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो सबसे पहले लिख दिया हमने ही। अब आएगा हमारा फॉर्मूला अनुसार वुड, तो वुड लिख दिया हमने, उसके बाद नॉट आएगा क्योंकि नहीं शब्द है तो नॉट लिख दिया हमने, और नहाने की होती है बात,
तो हमने लिख दिया बाथ, और रोज़ की यानी कि क्या होती है, डेली। क्या होती है हमारी रोज़ की, डेली। तो वह रोज़ नहीं नहाया करता था, ही वुड नॉट बाथ डेली। इसको हम यूज टू बना सकते हैं। तो कौन नहीं नहाया करता था, वह हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। सबसे पहले ही आ गया। अब क्योंकि ये पास्ट का है तो डिड नॉट लेंगे, हम ले दिया डिड नॉट। अब आएगा यूज टू। ध्यान रखना यहाँ पर जब नेगेटिव बनाएंगे, अगर हम यूज टू का प्रयोग करेंगे तो वहाँ डिड नॉट के साथ में हमें यूज टू लिखना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जी हाँ, कोई ये भी हमारी ये रूल है हमारा कि पास्ट इंडेफिनिट में जब हम डिड नॉट लिखेंगे तो डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। तो यूज टू और बात यहाँ पर आएगा नहाने के लिए, और डेली क्योंकि यहाँ पर जो डिड है ये डू की हमारी सेकंड फॉर्म भी होती है, यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब है। तो एक रूल है, एक नियम है कि एक सेंटेंस में एक साथ लगातार एक जैसी फॉर्म वाली वर्ब नहीं आ सकती हैं। तो इसलिए हम इसको यूज टू नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज टू करेंगे। इसीलिए वुड का प्रयोग ज़्यादा प्रचलन में है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट्स को, तो वो यूज टू ही बोल देते हैं फ्लो में। तो इसीलिए वुड का चलन ज़्यादा हो गया है। तो ध्यान रखना है, जब हम इसको नेगेटिव में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम यूज टू यूज़ करेंगे, यूज टू नहीं करेंगे। वह रोज़ नहीं नहाया करता था, ही वुड नॉट बाथ डेली, या फिर ही डिड नॉट यूज टू बाथ डेली। जी हाँ। आगे नंबर 4 एग्जाम्पल लेते हैं। वह शराब नहीं पिया करता था, वह शराब नहीं पिया करता था। तो कौन शराब नहीं पिया करता था, वह हमारा वह सब्जेक्ट। सबसे पहले ही आएगा, उसके बाद आएगा वुड नॉट, क्योंकि नहीं शब्द है, नेगेटिव सेंटेंस है। पीने की हम होती है ड्रिंक। अब क्या नहीं पिया करता था वो, शराब की होती है वाइन, यानी शराब की क्या होती है, वाइन। तो वह शराब नहीं पिया करता था, तो उसको बना सकते हैं हम यूज टू से। तो सबसे पहले आएगा ही हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा डिड नॉट, उसके बाद आएगा यूज टू नहीं आएगा, ध्यान रखना है। नेगेटिव में अगर डिड नॉट यूज़ करेंगे तो यूज टू आएगा, यूज टू नहीं आएगा। और पीने की होती है ड्रिंक और शराब की होती है वाइन। तो ही डिड नॉट यूज टू ड्रिंक वाइन, या फिर ही वुड नॉट ड्रिंक वाइन। दोनों प्रकार से बना सकते हैं, दोनों ही हमारे बिल्कुल सही होंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर हम 5 की। क्या वह रात में पढ़ा करती थी। तो देखिए ये हमारा यस और नो टाइप क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमारी सबसे पहले आ गया वुड। अब उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। तो कौन पढ़ा करती थी, वह, यानी कि शी, फीमेल है। अब पढ़ने की होती है रीड, तो लिख दिया हमने रीड। अब वो कब पढ़ा करती थी, रात में, तो लिख देंगे एट नाइट। वुड शी रीड एट नाइट, या हम इसे बनाए यूज टू से। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले आएगा डिड हमारा, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट का, और पास्ट इंडेफिनिट में इनको काउंट किया जाता है। तो डिड, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट शी, और उसके बाद आएगा यूज टू नहीं आएगा, ध्यान रखना है। नेगेटिव में आएगा यूज टू, ना इंट्रोगेटिव में आएगा यूज टू, वहाँ पर सिर्फ यूज टू आएगा। पढ़ने की होती है हमारी रीड, और रात में की होती है हमारी एट नाइट। तो डिड सी यूज टू रीड एट नाइट, ऐसे बना सकते हैं, या फिर वुड शी रीड एट नाइट। ध्यान रखना है, दोनों प्रकार से बना सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही होंगे। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर हमारी 6 की, कि तुम रात में कहाँ जाया करते थे। तो देखिए कहाँ आ रही है, तो क्वेश्चन वर्ड है हमारा ये, और ये WS टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, कहाँ की अंग्रेजी आएगी वेयर। उसके बाद हमारा सेम रूल जो ऊपर सेंटेंस बना है वही अप्लाई होगा। तो वेयर आएगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब की वुड आएगी, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, रात में तुम जाया करते थे, तो यू आ गया। अब आएगी हमारी वर्ब यानी कि जाना, गो मीन्स होता है जाना, और रात में की बताया था हमने अभी ऊपर सेंटेंस में, एट नाइट। वेयर वुड यू गो एट नाइट, या फिर हम इसे यूज टू से बना सकते हैं। सबसे पहले आएगा वेयर क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यू एड ए सब्जेक्ट, फिर आएगा यूज टू नहीं आएगा, यूज टू, जाने की गो, और रात में की एट नाइट। और ध्यान रखना है कि हमारे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर नहीं लगाएंगे सेंटेंस गलत हो जाता है, ये एक नियम है। जी हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क बोल सकते हैं, मार्क ऑफ इंटरोगेशन बोल सकते हैं, ये लगाया जाता है। तो तुम रात में कहाँ जाया करते थे, वेयर वुड यू गो एट नाइट, या फिर हम बता सकते हैं वेयर डिड यू यूज टू गो एट नाइट। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर हमारे 7 के, और ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है।
तुम वहाँ क्या किया करते थे, तुम वहाँ क्या किया करते थे। देखिए क्या यहाँ पर बीच में आ रही है तो क्वेश्चन वर्ड है। अगर शुरू में क्या आती है तो हम क्या के अंग्रेजी वॉट नहीं लिखते हैं, अगर ये बीच में आ जाती है तो हम क्या के अंग्रेजी वॉट जरूर लिखते हैं। तो क्या के अंग्रेजी पता है आपको, वॉट होती है तो हमने लिख दिया वॉट। उसके बाद आएगा वुड, जैसा कि हमने ऊपर अभी सेंटेंस बनाया था, वुड आ गया। और तुम हमारा सब्जेक्ट है तो हमने यू लिख दिया, और करने की होती है हमारी डू, और वहाँ की हमारी होती है देयर। तो वॉट वुड यू डू देयर, वॉट वुड यू डू देयर। हम बता दें आपको, ये जो यूज्ड टू या वुड का जो प्रयोग है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का ही एक हिस्सा है, और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसको हम बना सकते हैं एक और तरीके से, सबसे पहले वॉट आएगा, उसके बाद डिड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यू, उसके बाद आएगा यूज टू और करने की डू, और वहाँ के लिए देयर। तो वॉट डिड यू यूज टू डू देयर, वॉट डिड यू यूज टू डू देयर, या फिर वॉट वुड यू डू देयर, तुम वहाँ क्या किया करते थे। हम दोनों प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही बता दें दोस्तों कि हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल है आवेद क्लासेस के नाम से। जो भी वीडियो हम बना रहे हैं उसके साथ में हम अटैच्ड PDF फाइल आपको दे रहे हैं ताकि आपको नोट डाउन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें। हमारी वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।